सोशल चीज़ें चल रही हैं, सबको खुश रखना हर चीज़ की जिम्मेदारी एक फीमेल की ही है। दिस गॉडेस इज़ रियली पावरफुल। अगर आप बहुत ज़्यादा यू आर वेरी मच इनटू वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत ज़्यादा आप इक्वालिटी के लिए आप बोलते हो अबाउट देयर थॉट्स, वोकल अबाउट देयर ओपिनियंस। हाय एवरीवन, मैं हूँ गरिमा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डार्क फेमिनिन एनर्जी की। गाइस, डार्क फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टॉपिक है। आई वुड लाइक टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। अगर आप डार्क एनर्जीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आपने पहले कभी काम नहीं किया है और आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, डार्क एनर्जी को आप अवॉइड कीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड इन अकल्ट और डार्क एनर्जीज़ के साथ आपको काम करने में अच्छा लगता है, तो ये गॉडेस आप लोगों के लिए ही है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पीपल हु आर मोर फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि फीमेल हो सकती है, वुमेन हो सकती है। सम गाइज आर ऑल्सो फेमिनिस्ट, सम मेन, उनके अंदर भी फेमिनिज्म होता है। फेमिनिस्ट वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट राइट्स को लेकर दे आर वेरी मच वोकल अबाउट देयर ओपिनियंस। वोकल आगे बात करूंगी कि इन गॉडेस की एनर्जी को हम इन्वोक कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, इनसे हम हेल्प कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए, और इनके रिचुअल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन गॉडेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जब गॉड ने एडम और ईव को भेजा एडन ऑफ गार्डन में, सो एडम्स फर्स्ट वाइफ वॉज नॉट ईव। एडम्स की जो फर्स्ट वाइफ थी वो यही गॉडेस थी, डार्क एनर्जी। उनका नाम है लिलिथ। जी हाँ, लिलिथ। एडम की जो फर्स्ट वाइफ थी शी वॉज लिलिथ। शुरू से ही जो सामाजिक स्ट्रक्चर बना है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, हमारे ही देश भारतवर्ष में नहीं, हर जगह पेट्रियार्की सिस्टम ने अपने आप को हमेशा ऊपर रखा है, मेट्रियार्की को, वुमेन्स को हमेशा नीचे रखा है। ये शुरू से ही सामाजिक ढांचा, सामाजिक स्ट्रक्चर बना है। सो लिलिथ वॉज द फर्स्ट एवर गॉडेस। उन्होंने इस चीज़ से रिबेल किया था कि शी वुड नॉट बी सबड्यूड बिफोर अ मैन, एज इन कि अगर वो वुमेन और मैन दोनों इक्वल हैं, गॉड ने उन दोनों को क्रिएट किया है कि आप दोनों इस धरती पर जाइए एंड आप क्रिएशन कीजिए, वुमेन क्यों झुके मैन के आगे। सो लिलिथ का मेन क्वेश्चन यही था। सो व्हाट हैपेंड वाज, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी शर्तों के साथ ही रहूँगी, जो भी मुझे काम के लिए यहाँ भेजा गया है मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं, नो मैटर मैं अकेले रहूँ, आइसोलेटेड रहूँ। जैसे होता है ना, देयर आर सम पीपल मोस्टली जिनका सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा होता है, दे आर वेरी मच इनटू सेल्फ लव, और जो लोग अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं। दिस गॉडेस इज़ वेरी वेल नोन फॉर रिक्लेमिंग योर पावर। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, दुनिया ने आपको बहुत दबा के रखा है, डोमिनेट करके रखा है, सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू रिक्लेम योर पावर, देन इन्वाइट दिस गॉडेस इनटू योर लाइफ। सो दिस गॉडेस लिलिथ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ज़बरदस्ती अपने आप को डाउन नहीं करेंगी। शी स्टूड फॉर जेंडर राइट्स तभी के टाइम पे, एंड शी स्टूड फॉर इक्वालिटी, एंड शी रिफ्यूज्ड। सो व्हाट हैपेंड वाज, उनको ऐसा बोला जाता है फोकलोर में कि उनको डीमन की कैटेगरी में डाल दिया, नॉट गॉडेस, but still people pray to her for their manifestations and for reclaiming their power back, for self love। अच्छा हाँ, ये गॉडेस सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी में है तो आप इन गॉडेस को ज़रूर इनवाइट कीजिए। दिस गॉडेस इज इनवाइटेड फॉर द स्पिरिचुअल वर्क एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। सो लिलिथ ने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उनको डीमन की कैटेगरी में डाल दिया। उनको बोला कि आपकी कोई जगह नहीं है, एंड देन ईव आई। लिलिथ इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ द नाइट। जी हाँ, ये नाइट की गॉडेस हैं, ये न्यू मून को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इनकी एनर्जी वर्क इनका जो होता है, जो भी मेडिटेशंस होते हैं, जो भी एन्चैंट्स होते हैं, वो न्यू मून के टाइम पर अगर किए जाएँ तो बहुत डबल बेनिफिट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी काम करते हैं। गॉडेस रिप्रेजेंट्स वॉइड एंड इट इज़ अलाइंड विद द सबकॉन्शियस एनर्जी ऑफ न्यू मून, एम्बॉडीज ऑटोनॉमी, न्यू फेमिनिन रेज एंड सेंसुअल लिबरेशन। अनटेम्ड फेमिनिन क्यों? ऐसी फेमिनिन, ऐसी फीमेल जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, टेम नहीं कर सकता, और जहाँ पर कुछ गलत होगा शी विल रेज हर वॉइस,
शी इज़ वर्शिप्ड एज अ गाइड फॉर फेसिंग योर सप्रेस्ड इमोशंस। जो आप कह सकते हो माँ काली की भी एनर्जी ऐसी है, रिप्रेजेंट्स suppressed emotions. Her freedom from this bondage of inequality came with a cost. She was known as the demon of the night. लोगों ने उनको demon of the night बोलना शुरू कर दिया. Associated with darkness, storm and danger. So Lilith in modern culture appears everywhere in the form of stories, in the form of like in literature we see, टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, रियलिटी में हम देखते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं. वुमेन हु इज़ चूजिंग हर सेल्फ ओवर कंट्रोलिंग, उसको ओवर सबमिशन. अगर उसको कोई ज़बरदस्ती सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, सो वुमेन हु इज़ चूजिंग हर सेल्फ, जो अपने आप को चूज़ कर रही है, अपने सेल्फ लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी को चूज़ कर रही है. सो उन्हीं वुमेन में लिलिथ बसती है, उन्हीं को लिलिथ रिप्रेजेंट करती है. और ऐसी वुमेन जो अपने आप को चूज़ करती हैं, दे वर्क फॉर देयर हैप्पीनेस और गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती. उनको जो ये समाज है, जैसे सोसाइटी स्ट्रक्चर बना है, उनको लोग बोलते हैं ये विच है, ये चुड़ैल है, ये बात नहीं मान रही है. इन गॉडेस का सिंबल क्या है? इनका सिंबल है आउल. जी हाँ, इनका स्पिरिट एनिमल है आउल. आउल रिप्रेजेंट करता है नाइट को, डार्क एनर्जी. अगला सिंबल है इनका डार्क मून, ब्लैक मून, symbol of feminine energy. To black moon Lilith in astrology represents rebellion, independence and shadow self. जो लोग शैडो वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत पावरफुल है. और स्पेशली ब्लैक मून वाला सिंबल है इनका सर्पेंट, एसोसिएटेड विद फॉरबिडन नॉलेज. लिलिथ टू द गार्डन ऑफ ईडन मिथ्स, उनसे लिंक करता है सर्पेंट. सिंबलाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्राइमल पावर. अगला सिंबल है इनका ब्लड रेड एनर्जी, जो रिप्रेजेंट करती है डेंजर, टैबू. रेड साइन होता है ना डेंजर का, और टैबूज होते हैं सोसाइटी के. अगला सिंबल है इनका विंग्स, फॉलन विंग्स और डार्क विंग्स. सिंबल ऑफ चूजिंग इंडिपेंडेंस ओवर पैराडाइज. बहुत ज़्यादा सुन के ही बहुत ज़्यादा डार्क सिंबल्स लग रहे हैं, कोई बात नहीं. अगला जो सिंबल है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, वो है रोज़. जी हाँ, रोज़ भी गॉडेस लिलिथ का इज़ वन ऑफ द सिंबल. आई वुड डेफिनेटली कॉल हर अ गॉडेस बिकॉज शी इज़ अ गॉडेस टू ऑल द वुमेन, ऑल द पीपल जिनको बहुत सप्रेस किया जाता है, बहुत डाउन किया जाता है, उनके लिए ये गॉडेस की तरह ही काम करती है. सिम्बलाइज करता है, उसमें कांटे होते हैं, ब्यूटी मिक्स विद डेंजर, थॉर्न्स, विच रिप्रेजेंट्स सेडक्शन, पावर एंड मिस्ट्री. अब बात कर लेते हैं कि इनको इन्वोक कैसे करना है, अपनी लाइफ में इनको इनवाइट कैसे करना है. इनके आप सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं. पीपल यूज़ हर सिंबल्स लाइक आउल यूज़ कर सकते हैं. आप स्टार्ट कर सकते हो आउल स्पिरिट एनिमल से, आउल के स्विच वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं. आउल मैजिक बिगिन नाउ, एंड आप इसका चैंट कीजिए एंड ट्राई कनेक्टिंग विद दिस गॉडेस. और आप ब्लैक मून का भी आप यूज़ कर सकते हैं. एक आप बहुत ही सिंपल सा रिचुअल है, आप वो कर सकते हैं. मैं उसी रिचुअल को करती हूँ एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी. और इसमें आपको क्या करना है, मिरर में आप देख के, शीशे के सामने आप खड़े होके अपने आप को देखिए एंड आप थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करें, इनहेल एंड एक्सहेल. आप चाहो तो आप होपोनोपोनो प्रेयर भी आप कर सकते हैं टू कनेक्ट विद दिस गॉडेस. कि समटाइम्स होता है ना, हम डार्क गॉडेसेस को लेकर, डार्क एनर्जीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, हम बहुत प्री कंसीव नोशंस के साथ आते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम द प्री कंसीव नोशंस जो हमारे अंदर हैं, जो जजमेंट हम लेकर आए हैं, उसके बाद भी हम करना चाहते हैं क्योंकि मिस्टीरियस होती है, इसलिए हम इनके साथ जुड़ना चाहते हैं. और अगर आप कोई भी प्री कंसीव नोशंस लेकर आए हैं, कोई भी आप जजमेंट लेकर आए हैं, तो आप शीशे में देख के इन गॉडेस को आप होप, सिंपल सा होपोनोपोनो प्रेयर आप बोल सकते हैं 108 टाइम्स. आप 11 टाइम्स 21 टाइम्स भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कनेक्ट कर रहे हो उनसे. यू जस्ट हैव टू से आई एम सॉरी, जो भी मैं आपको लेकर प्री कंसीव नोशंस थे आपकी एनर्जी को लेके, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आप बोलते जाइए एंड यू विल फील लाइट एंड यू स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड विद हर. उसके बाद फर्स्ट आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है. अगर आप कोई प्री कंसीव नोशंस पहले से लेकर आ रहे हैं, तो नहीं भी लेके आ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं अपनी एनर्जी को इनके साथ जुड़ने के लिए, अपनी एनर्जी को और क्लियर करने के लिए. सो सेकेंड आप ये कर, फर्स्ट होपोनोपोनो प्रेयर हो गई. सेकेंड आप ये कर सकते हैं, इनका जो स्पिरिट एनिमल है आउल, आप उसको इन्वोक कर सकते हैं. आप उसके स्विच वर्ड को आप चैंट करिए, आउल मैजिक बिगिन नाउ, आउल मैजिक बिगिन नाउ, आउल मैजिक बिगिन नाउ.
एंड देन उसके बाद आप मिरर में देखकर आप ललित, गॉडेस ललित को इनवाइट कीजिए। गॉडेस ललित, आई इनवाइट यू इनटू माय लाइफ, प्लीज़ कम गॉडेस ललित। हम उनको गॉडेस ही बोलेंगे क्योंकि हम उनसे हेल्प ले रहे हैं। सो गॉडेस ललित, प्लीज़ कम इनटू माय लाइफ, आई इनवाइट यू। आपको 3 टाइम्स चैंट करना है। एंड देन आपको जो भी वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आपकी जो भी बात है, आपको कहीं पर कुछ सप्रेशन फील हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है लाइक कि XYZ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, कोई भी मैनिफेस्टेशन है, कोई भी डिज़ायर्स है, कोई भी विशेज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहीं से आपका रास्ता नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपको एक्सट्रीम पे आप चले गए हो, तो आप एक्सट्रीम में जाके अपनी डिटेल में स्टोरी इनको बताइए मिरर में देखकर। एंड आपको एक ऑफरिंग भी देनी है। ऑफरिंग में आप इनका आप पब्लिक ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। इनके किसी वीडियो में आके आप इनको सिंपल सी आप ऑफरिंग दे सकते हैं। बाकी आपको अंदर से जो भी इंट्यूशन आए ऑफरिंग के लिए वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल आप इनको पब्लिक ग्रैटिट्यूड बोल दीजिए कि मैं आपको एक पब्लिक ग्रैटिट्यूड दूंगा या दूंगी जब मेरी विश पूरी हो जाएगी। आपको सिंपल सी ऑफरिंग देनी है एंड आपको बस सिंपल सा ये चीज़ करना है एंड देन यू से थैंक यू एंड देन द योर दिस रिचुअल इज़ कंप्लीट। आप इसको ऐसे करके देखिए और ये बहुत ही सिंपल रिचुअल है और बहुत ही फास्टली वर्क करता है। आप बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। एंड मेक श्योर अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी कुछ भी अगर आपने अपनी विश के लिए भी मांगा है तो उस विश से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो भी डार्कर चीज़ें होती हैं, वो पहले तो रिलीज़ होंगी। और ऐसा भी हुआ है कई लोग के साथ, उनको काफ़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें भी उन्होंने फेस की है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए आप रेडी हो अपने साइकोलॉजिकल फियर्स को फेस करने के लिए, काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं, डार्कर एनर्जीज को हम इनवाइट करते हैं और वो हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं। और अगर वो सारी चीज़ें हों स्टार्टिंग में एंड इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल तो आप उसको उस तुरंत लीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उनको इनवाइट कर लिया है और आपके साथ ये सब हो रहा है आप छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट ठीक है, आप मत कीजिए। आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे आप उस एनर्जी को आप इनवाइट कर सकते हैं। देखिए जो भी होती है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग फ्री विल से आए हैं यहाँ पर। तो कोई भी डीटी है, कोई भी भगवान है, कोई भी एनर्जी है, कोई भी, वो बिना हमारी फ्री विल के हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो हमारे जो गार्जियन एंजल्स होते हैं वो भी जब तक हम उनको इनवाइट नहीं करते तब तक वो हमारी लाइफ में नहीं इंटरफेयर करते। इसलिए हमें उनको दिल से इनवाइट करना चाहिए। और यही रीज़न है बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाती हैं अगर वो कुछ ऐसे डेटीज़ के साथ वर्क करते हैं जिनके साथ वो कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक आध वीडियो देख ली, एक आध लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख ली कि हाँ इसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। बट अंदर से वो ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस लेकर चल रहे हैं और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो बिलीफ नहीं है उस एनर्जी पर उनका, तो वो उनके लिए काम नहीं करेगी। वो बस और वो लोग बस टेक्निकली ऊपर ही ऊपर से, एक होता नहीं है टेक्निकली हम कोई चीज़ें करते हैं ऊपर ही ऊपर से, वी डोंट रियली मीन टू वर्क विद सच पीपल, बट हम ऊपर ही ऊपर से कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज इस तरीके से फिर काम नहीं करेगी। फिर चाहे आप 21 डेज़ कीजिए, आप 41 डेज़ कीजिए, आप 108 डेज़ कीजिए, आपके लिए वो एनर्जीज काम नहीं करेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका इंटेंशन होना ज़रूरी है और आप किसी भी डीटी के साथ काम कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का विश्वास नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी पे भी नहीं होता। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बोलते हैं वो लोग, खैर हमें भी किसी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है, हर कोई अपनी एक यात्रा पे चल रहा है। क्या पता उसकी कुछ और यात्रा हो और जो स्पिरिचुअल लोगों की कुछ और यात्रा हो। सो वी आर नोबडी टू जज। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने एक वीडियो में कि हम अगर दूसरे को जज करते हैं, जितना हम जज करेंगे, जितना हम बोलेंगे कि अच्छा ये इस एनर्जी पे विश्वास नहीं रखता, ये स्पिरिचुअल नहीं है तो इसके बेकार है, ये है वो है, या तो फिर हम कभी कभी ये भी जज कर लेते कि वो लोग तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, हम यहाँ इतना बिलीव करें, इतना कुछ करें, हमारी लाइफ में बेकार है। तो इस तरीके से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए।
यू नेवर नो कि अगले की लाइफ में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, आपके साथ क्या हुआ था, और आप सिंपल सी चीज़ है, आप क्या बैगेज लेके आ रहे हैं, आप क्या प्रारब्ध लेके चल रहे हैं, और अगले का क्या प्रारब्ध चल रहा है, यू नेवर नो। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज़ मेक श्योर, थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये वीडियो, ऑलवेज़ मेक श्योर कि अगर हम किसी को जज करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, कि कहते हैं ना, हम दूसरे की गलती में हम जज बन जाते हैं और ख़ुद की गलती में हम बहुत अच्छे लॉयर बन जाते हैं। तो वही चीज़ है, अगर हम किसी की गलती में हम जज करेंगे कि यार इस इंसान ने तो ऐसा किया, अगर हम इतना जज करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली होता क्या है कि अगले इंसान के खराब कर्म हमारे पास आ जाते हैं। हम किसी की बुराई कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि गॉसिप करके मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मोस्ट ऑफ द बोलना नहीं चाहिए, दिस इज आज का वीडियो सेल्फ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि बहुत सारे वुमेन की आदत होती है गॉसिप कर, कई मेन भी करता है, ऐसा नहीं कि मेन गॉसिप नहीं करते, वो भी करते, बट मोस्ट ऑफ द ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन ऐसा देखा गया है, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनी फीमेल, ऐसा देखा गया है कि उन लोगों को गॉसिप करके बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि यार थोड़ी सी गॉसिप कर लेंगे, हमको रिलैक्स मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा। बट होता क्या है कि हम जितना गॉसिप करते हैं, हम जितना अगले की बुराई करते हैं, हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके खराब कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और अपने अच्छे कर्म उसको दे रहे हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है। आप खुद देख लीजिए कि अगर आप ज़्यादा किसी की को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो आप खुद अपने अंदर ही अंदर कैसा फील करोगे, नेगेटिव फील करोगे। जब आप किसी को जज नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, आपके साथ जो भी चीज़ गलती हुई, कुछ भी हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 100% अकाउंटेबिलिटी खुद दोगे। जो होपोनोपोनो प्रेयर में बोला जाता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है, तो आप बहुत लाइट फील करेंगे। और जब आप दूसरों को बोलेंगे वो खराब है, उसने ऐसा किया, उसके कर्म खराब है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी इफेक्ट करेगा। अगर आपको फाइनेंशियली इफेक्ट, हर चीज़, एक तो हम लोग मनुष्यों की आदत होती है, हर चीज़ हम लोग फाइनेंशियली सक्सेस वाइज सोचते हैं और अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स वाइज सोचते हैं। ये चीज़ें अगर इफेक्ट नहीं भी हो रही है ना, तो एक हेल्थ भी होती है, सबसे पहले आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। और एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिसके प्रारब्ध बहुत ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा भरा पड़ा होता है, बहुत कार्मिक चीज़ें पास्ट लाइफ से ख़राब होती है, तो उसकी हेल्थ सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है, बाद में बाकी चीज़ें आएंगी। तो अगर आप किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। मोरेवर अगले इंसान के तो खराब कर्म आप अपनी तरफ ले लोगे, तो इसलिए किसी की बुराई करनी नहीं। अगला आपको कितना ही क्रिटिसाइज क्यों ना कर दे, यू मेक श्योर कि आपको अपनी तरफ से किसी की निंदा नहीं करनी। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल, डू कनेक्ट विद दिस गॉडेस एनर्जी ऑफ लिलिथ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलती हूँ।